श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के प्रचार प्रसार के क्रम में इस समय हम आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में आए हुए समस्त श्लोकों का एक एक श्लोक चयन करके उनमें प्रकट हुए एक एक दिव्य नामों का अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या पहुंचाते हैं। आज उसी क्रम में हमने 48वां श्लोक चयनित किया है। आइए हम दोनों लोग अर्थात हमारे दर्शक और वक्ता इस श्लोक के एक एक दिव्य नामों का आनंद लेते हैं। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानं प्रमन्तः प्रतिष्ठितः। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानं प्रमन्तः प्रतिष्ठितः। अच्युत, अच्युता छह भाव विकारों से रहित मानवादि जीवों में जो छह भाव विकार हैं उन छहों भाव विकारों से श्री भगवान रहित हैं, इसलिए भगवान का नाम अच्युत पड़ा। प्रथितः जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण, अर्थात जगत की उत्पत्ति के कारण तो श्री भगवान हैं ही, जगत की उत्पत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके भी कारण श्री भगवान ही हैं, इसलिए भगवान का नाम प्रथितः पड़ा। प्राणः हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले। प्राणदः सबका भरण पोषण करने वाले। चराचर जीव, इस चराचर जगत में जितने जीव हैं, चेतन अचेतन सजीव निर्जीव, सबका भरण पोषण करने वाले श्री भगवान ही हैं, इसलिए उनका नाम प्राणदः है। वासवानुजः वामनावतार में कश्यप जी द्वारा आदित्य से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले। वामनावतार में कश्यप जी आदित्य द्वारा आदित्य से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले। ये वामनावतार में कश्यप जी द्वारा आदित्य से, दिति और अदिति दो रानियां थी जिससे असुरों और देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी क्रम में आदित्य से इंद्र के अनुज रूप में भी भगवान उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान का नाम वासवानुज पड़ा। अपाम निधि जल को एकत्र रखने वाले समुद्र रूप। अपाम निधि जल को एकत्र रखने वाले समुद्र रूप। ये जितने बड़े बड़े समुद्र दिखते हैं जो जल को एकत्रित किए हैं, ये ध्यान से देखिए कितने आश्चर्यजनक। तिहाई भाग में समुद्र ही है, ये भगवान का स्वरूप है। समुद्र दर्शन करने जाएं तो भगवान का स्वरूप मानकर उन्हें प्रणाम करें। अपाम निधि इसलिए भगवान का नाम पड़ा। अधिष्ठानम उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय। अधिष्ठानम उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय। भूत अर्थात जीव, इन सबके आश्रय श्री भगवान ही हैं। अप्रमत्तः अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाले। अर्थात यदि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं
तो उसका जो फल होगा वो हमारे अपरमंतः भगवान उसका फल देने में बिल्कुल आलस्य नहीं करते, तुरंत फल मिलता है। प्रतिष्ठिता, अपनी स्थिति, अपनी महिमा में स्थित, अर्थात अपनी महिमा में श्री भगवान स्थित हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। जो उनकी महिमा है उसमें पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। जो महिमा समुद्र की है, जो महिमा शास्त्रों ने श्री भगवान की लिखी हुई है, वो सारी महिमा श्री भगवान में पाई जाती है। इसलिए निश्चिंत होकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से भगवान की स्तुति करते रहें। बोलिए श्री राधे।